एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है थिंकिंग यानी कि चिंतन। क्या होता है कि किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम अपनी जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें थिंकिंग में आती है। ये हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में आता है। यही जो चीज है जो हम ह्यूमंस हैं और एनिमल्स से हमको अलग बनाता है। सो थिंकिंग है क्या? थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर दैट यूजेस एज इनर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। इनर रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है इनर रिप्रेजेंटेशंस? ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स का। यानी कि हमें, अगर मेरे सामने डॉग नहीं भी है, मुझे दिखता है कि डॉग होता कैसा है, मेरे दिमाग में है। और अगर मैंने कोई एक ब्रीड है डॉग की जो कभी पहले हो सकता है ना देखी हो, तो भी मैं उस ब्रीड को पहचान पाऊंगी कि हाँ, ये एक डॉग है, क्योंकि कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डॉग के साथ शेयर करते हैं। फिर आ जाते हैं इवेंट्स। हमें चीजें याद हैं, हमें चीजें समझ आती हैं। या एक तरीके से कह लीजिए, अगर आपको कोई कहता है कि आपको याद है वो वाला टाइम, या आपको याद है उन भाई की शादी या उन दीदी की शादी जिनमें ये हुआ था, तो वो इवेंट आप अपने माइंड में प्ले कर सकते हैं। सो ये एक तरीके की मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट चीज आती है द सिंबॉलिक रेफरेंस, डील्स विद रिमेंबर्ड, एब्सेंट और इमेजिन्ड थिंग्स एंड इवेंट्स इंक्लूडिंग दोज एंड इलैबोरेट्स ऑन व्हाट इज प्रेजेंट इन परसेप्शन एंड मूवमेंट। सो परसेप्शन और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि एक तरीके से मान लीजिए कोई अंधेरी रात में कोई रस्सी पड़ी है और आपने सोच लिया ये सांप है, तो ये आपकी परसेप्शन है, आपको धोखा हो गया, आपको इल्यूजन हो गई। सो कई बार क्या चीजें हैं, ये सारी जो चीजें होती है मिलके आपकी थिंकिंग बनाते हैं। सो जो थिंकिंग है वो आप आगे जो है इसको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। क्या है ये चीजें? थिंकिंग को हम डायरेक्टेड थिंकिंग कह सकते हैं, जो किसी एक तरफ को डायरेक्टेड है। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हम प्रॉज और कॉन्स निकालते हैं चीजों के। प्रॉज एंड कॉन्स मान लीजिए एक तरीके से कि ये चीजें कैसे, क्या आपके लिए अच्छा है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एक तरीके से कह लीजिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जिसमें हम निकालते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है जिसमें हम कोई नोवाइस या न्यू आइडिया बनाते हैं या नॉवल आइडिया बनाते हैं, वो क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाता है। अब थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं उसके बारे में बात करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम का होना जरूरी है। कि आप थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, कि कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आप थिंकिंग कर रहे हैं, या कोई चीज है, एटलीस्ट कोई एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलस है उसके लिए आप थिंकिंग कर रहे हैं। फिर चीज आ जाती है द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द अराउजल ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो हमें उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना जरूरी है कि प्रॉब्लम है पर क्या है। सो वो सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ये जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करती हैं। फिर आ जाता है अ वेइंग ऑफ रेलेवेंस और प्रोबेबिलिटीज, यानी कि क्या रेलेवेंस है इस वाली प्रॉब्लम की, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटीज यानी कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं इसकी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आ जाता है वेरिफिकेशन, कि क्या ये प्रॉब्लम सही में प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं वेरिफिकेशन में। उसके बाद आता है टू थ्योरीज दैट सजेस्ट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो दो थ्योरीज हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग को थिंकिंग में एक तरीके से कह लीजिए डिफाइन करती हैं, या एक तरीके से सजेस्ट करती हैं कि किस तरह से जो ब्रेन है वो काम करता है। तो पेरीफेरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है और इसको कहेंगे हम इस सर्कल का सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु, और ये जो बाहर का सर्कमफ्रेंस है हम इसे कहेंगे पेरीफेरी या परिधि। तो पेरीफेरी का मतलब होता है किसी चीज की आउटर बाउंड्री। जैसे हम कह सकते हैं बवाना इज अ विलेज दैट लाइज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। सो पेरीफेरिस्ट का जो व्यू है, जो कि पेरीफेरी को देखते हैं, जो बाहरी चीजों को देखते हैं, सिर्फ बाहर बाहर से देखते हैं, होल्ड दैट ऑल थिंकिंग गोज ऑन मस्कुलर मूवमेंट, की सारी थिंकिंग मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होती है। और ये कहते हैं ऑल दैट साइकोलॉजी रिक्वायर्स इज अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ थिंकिंग। इनका सिर्फ मानना ये है कि स्टिमुलस होता है और उसका रिस्पॉन्स जनरेट हमें करना होता है, बस इतना ही काम होता है थिंकिंग का। ये चीज पेरिफेरलिस्ट जो व्यू है
वो ये चीज को होल्ड करता है। ऑन द अदर हैंड जो सेंट्रलिस्ट्स हैं, जो कि केंद्र बिंदु की बात करते हैं, वो कहते हैं कि थिंकिंग गोज ऑन इनसाइड द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, दैट मस्कुलर मूवमेंट मेयरली अकम्पनीज द सेंट्रल प्रोसेस। ये इस वाली बात को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं कि मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता है थिंकिंग में। ये क्या होता है, सिर्फ आपके CNS, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे, और जो आपका ये नर्वस सिस्टम है, CNS नर्वस सिस्टम है, वहां पे थिंकिंग टेक प्लेस करती है, और मस्कुलर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें। फिर अगर थिंकिंग है, ठीक है, हमने प्रॉब्लम देख ली कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व भी तो करना है, तो उसमें आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? कि किसी चीज का, समस्या का एक तरीके से समाधान निकालना, समस्या का समाधान निकालना। सो ये जो चीजें हैं ये आ जाती हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आइए देखते हैं हम किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें व्हेनेवर अ गोल ओरिएंटेड, यानी कि गोल ओरिएंटेड मतलब कि जो कि किसी एक गोल की तरफ जा रही हो, एक्टिविटी इज ब्लॉक्ड, और व्हेनेवर अ नीड इज रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, अ परप्लेक्सिटी अनरिजॉल्व्ड, देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं और वो किसी वजह से ब्लॉक आ जाए, या कोई बैरियर आ जाए, या हमारी कोई भी चीज अनफुलफिल्ड रह जाए, तो हमें प्रॉब्लम अकर कर जाती है। Solving problem usually involves discovering a correct response to a situation. So, जब भी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमें एक डिस्कवर करना पड़ेगा या इन्वेंट करना पड़ेगा एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। फिर होता है इट इन्वॉल्व्स द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड स्किल्स। सो एक एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स, आप पुराने, आपकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें, आइडियाज, जितनी आपकी नॉलेज है, और स्किल्स जो कि आपने थ्रू आउट लाइफ जो है आपने सीखी हुई है, किस तरीके से उसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में यूज करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको टाई की नॉट बांधनी आती है, तो ये आपने एक लर्न स्किल है, ठीक है। फिर आपको सेम चीज कहीं पे कोई चीज बांधनी पड़ जाए, रस्सी बांधनी पड़ जाए, कुछ भी बांधनी पड़ जाए, तो उस वाली स्किल का यूज आप इस वाली स्किल में यूज कर सकते हैं, जो शायद आपने बिहेवियर पहले नहीं किया। फिर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं थिंकिंग में, जैसे हम हैबिचुअल सेट्स कहते हैं, जो कि हमारी हैबिट होती है कई बार चीजों को उसी तरीके से या एक ही पैटर्न में यूज करने की। फंक्शनल फिक्सनेस होती है, ये एक तरीके का बायस है जिसमें हम चीजों को उनका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं सीख सकते। जैसे कि हम एक तरीके से कह लें कि पेंसिल है, मैं आपसे पूछूं पेंसिल किस लिए यूज होती है, तो आप कहेंगे कि पेंसिल लिखने के लिए यूज होती है। लेकिन अगर जो पेंसिल है उसका यूज शायद जो गर्ल्स हैं, आपने देखा होगा कई बार जो अपना बर्न बनाने के लिए, जूड़ा बनाने के लिए भी करती हैं। तो ये होता है अगर हम ये किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव यूज नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम फंक्शनल फिक्सनेस से ग्रास्प हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि नोवाइस आइडिया जनरेट कर पाना। इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है क्योंकि हम अलग अलग डायरेक्शंस में चलते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल जनरेट्स एन ओरिजिनल, अनयूजुअल एंड प्रोडक्टिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आइडिया ओरिजिनल होना चाहिए, अनयूजुअल होना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, और प्रोडक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए। कि अगर आपने, खैर आपका आइडिया तो नया है लेकिन वो कोई प्रोडक्टिव सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो हम उसे क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे। ये जो होती हैं स्टेजेस होती हैं क्रिएटिव थिंकिंग की: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन होता है जब आप पूरी, जो मान लीजिए आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है, आपको किसी भी एक चीज पे रिसर्च करनी है, तो आप एक पहले क्या करेंगे, पहले पूरी वो देखेंगे कि उस टॉपिक पे कितनी कितनी रिसर्च हुई है, तो और पूरे फैक्ट्स और उन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने ये रिसर्च करी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक रेस्टिंग पीरियड देंगे अपने आप को कि चलो मैं बैठ के सोचता हूँ, दिमाग में प्लान करता हूँ। वो पीरियड इंक्यूबेशन का होता है। फिर एकदम से एक आहा मोमेंट आता है या यूरेका मोमेंट आता है जिसमें आप अचानक से डिस्कवर कर लेते हो एक
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और फिर आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना इन लाइन है और एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर है कि कौन से और जो है काइंड्स ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस, कि कौन कौन से काइंड्स हैं जो कि हायर मेंटल प्रोसेसेस में होते हैं। So, सबसे पहले आती है ऑटिस्टिक थिंकिंग। एक ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ऑटिस्टिक थिंकिंग ये डिसऑर्डर नहीं है। सो ऑटिस्टिक इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग। तो ये क्या है, थिंकिंग रेफर्स टू फैंटेसी एंड टू द काइंड ऑफ इमेजिनेटिव प्रोडक्शंस नॉट प्राइमरीली कंसर्न्ड विद रियलिटी और द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग हमेशा रिलेटेड है फैंटेसी से, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, या जो भी आप भी कई बार ऑटिस्टिक थिंकिंग करते हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है ड्रीम्स। ड्रीम्स इज कॉमन विद ऑटिस्टिक थिंकिंग इन दैट दे आर मोटिवेटेड बट नॉट बाउंड बाय रियलिटी। जो ड्रीम्स होते हैं, हम कई बार कई ड्रीम्स देखते हैं कि हमको कोई अवार्ड मिल रहा है या हम बहुत रिच हो गए, तो ये जो चीजें हैं ये ऑटिस्टिक थिंकिंग से ही आती हैं कहीं ना कहीं। ड्रीम एक तरीके से ऑटिस्टिक थिंकिंग है। और एक चीज ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बाउंड नहीं होते हैं रियलिटी से। हम कभी ये चीज रियलिटी से नहीं बाउंड करेंगे कि ये चीज रियलिटी में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। देख सकते हैं आपके ऑटिस्टिक थिंकिंग के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और ये क्लास में एक तरीके से डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये एक तरीके से कुछ सोच रहे हैं, ये कोई चिकन खाने के बारे में सोच रहे हैं, ये कुछ फोन और स्पून के बारे में सोच रही हैं, ये से सोच रहे हैं कि ये वाली इनकी जो है इनके बारे इनका कोई रिलेशन हो सकता है, इनको डेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये पायरेट शायद बनने के बारे में सोच रही हैं। तो ये एक तरीके से डे ड्रीमिंग हो रही है। फिर होता है ड्रीम्स। क्या होते हैं ड्रीम्स? एक तरीके से कह लीजिए, हम फ्रॉइडियन की भी बात कर चुके हैं। जो फ्रॉइड है वो ड्रीम्स को एक तरीके से दो कंटेंट मानते हैं ड्रीम्स के। लेटेंट कंटेंट होते हैं, एक लेटेंट कंटेंट होता है ड्रीम का और एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। लेटेंट कंटेंट होता है जो कि हिडन मीनिंग कैरी करता है। मैनिफेस्ट कंटेंट होता है जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि कोई ना कोई आपके बिहेवियर में उजागर होती है कोई चीज। फिर आ जाता है कि प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है। दिस इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो ये तरीके हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ट्रायल एंड एरर, यानी कि तब तक आप कोई चीज ट्राई करते रहो जब तक आप किसी सॉल्यूशन पे ना पहुंच जाओ। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तब उनको टीचर करना सिखाते हैं x+y = समथिंग। तो इसमें क्या है कि ऐसी वैल्यूज x और y की अलग रखते रहो, जैसे x+y = 3। तो ऐसी वैल्यूज रखते रहे x और y की जब तक ऐसी वैल्यूज नहीं मिल जाती हमें x और y की जो कि 3 का जो सम है वो यील्ड करेंगे। उसके बाद आ जाता है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स क्या है? रूल ऑफ थंब होते हैं जो कि गवर्न करते हैं कि आप एक प्रॉब्लम पे इस तरह से काम करके इस तरह से पहुंचेंगे। ये एक रूट बताते हैं, लेकिन हाँ ये एक तरीके से सॉल्यूशन गारंटी नहीं करते कि ठीक है आप इस तरह से पहुंच तो सकते हैं, कि आप मान लीजिए यहाँ से पहुंच तो सकते हैं एक इंसान के पास, जरूर नहीं वो इंसान आपको मिल ही जाएगा। तो यही चीज ह्यूरिस्टिक्स हैं, ये रूल ऑफ थंब होता है, ये गारंटी नहीं करते प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नेक्स्ट आ जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है कि ये चीज इस तरह से ही सॉल्व होगी, आपको ये वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि आपको एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक भेज देंगे। जैसे कि एक मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है कि आपको ABC एक ट्राइंगल है आपके पास, और आपके पास ये दिया हुआ है, एक ही लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, और आपको ये फाइंड करना है। तो आपके पास एक एल्गोरिदम है कि AB का जो स्क्वायर होगा और BC का जो स्क्वायर होगा वो = होगा AC के स्क्वायर के। ये क्या कहते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो आप इसी के थ्रू इस चीज को निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से एल्गोरिदम है। फिर आ जाता है इंसाइट। इंसाइट क्या है? एक होती है ये आहा बिहेवियर, जिसमें आपको कहीं से भी एक बार पता चल जाता है कि अचानक से आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे कि इस पे ये एक तरह से लर्निंग भी होती है।
किसने स्टडी करी थी इस पे? कोहलर ने स्टडी करी थी सुल्तान को लेके। मंकी था, चिंपैंजी था सुल्तान, और उसने उसको सिखाया नहीं गया था कि जो बनाना है वो स्टिक से अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन फिर भी वो स्टिक देखकर और बनाना देखकर सीख गया कि जो वो इन स्टिक्स को बनाना को अपने पास खींचने के लिए यूज कर सकता है।